पार्ट क्या है वो देख लो। 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और इसे भी हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे अगर हम रखेंगे, वो मैं बार बार नहीं रखूंगी, मैंने बता रखा है। ए बी और सी हम यहाँ साइड में लिख लेंगे और इसी से हमें फाइंड करना है क्या, डी फाइंड करना है बच्चे। हमेशा डी को फाइंड कर लेना है, उसके बाद ही चेक करना कि ये रूट किस नेचर का है। ओके, तो डी क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारे पास क्या है, माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 4 इंटू ए इंटू बी। तो ये हो गया 4 4 जा 16 और 48 माइनस 48। अब देखो ये 0 आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया। तो जब 0 आता है ना बच्चे, जब d 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। डी क्या बताता है, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें उस रूट्स को फाइंड भी करना पड़ेगा। और रूट को फाइंड करने के लिए क्या बताया था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो देखो ये क्या है, d, ये d के इक्वल है और इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी पहले प्लस फिर d अपॉन 2a और दूसरा माइनस बी माइनस d अपॉन 2a। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पर जो ये d है ना, ये दोनों टाइम में 0 होगा, बिकॉज हमारा d क्या आया है, हमने अभी अभी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे 0 फाइंड कर रखा है, तो ये 0 ही आएगा, ये ध्यान रखना है। तो हमें इसे फाइंड करना है माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। तो सिंपल है, दोनों सेम ही है, तो हम एक फाइंड कर लेते हैं तो दूसरा हमें मिल जाता है। तो देखो b की वैल्यू क्या क्या गिवन है, माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 और a हमारे पास 3 है। तो ये यहाँ पर देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जा रहा है और यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 और यही इधर भी है 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। हाँ ये सेम हो सकते हैं, जीरोस इक्वल हो सकते हैं, इसे मैंने पहले भी बताया है। और इसे ऐसे फाइंड करना, देखना करना क्या है, हमें पहले डी फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखना है, ए बी सी लिख लेना है। ए बी सी निकालोगे तो डी आएगा, ए बी सी के बाद ही तो डी आएगा ना, याद रखने के लिए। तो डी यहाँ पर निकालने के बाद हम इसे डी को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो वैल्यू आ रही है LHS RHS अगर इक्वल है, लेस देन है और मोर देन है, ये हमें चेक करना है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला है रूट्स फाइंड करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, अगेन 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ भी हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ए बी सी लिख लेते हैं, है ना। और फिर हम डी फाइंड कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास है माइनस 6 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 और ये हो गया 36 माइनस 24 और ये क्या आ गया हमारे पास 2 and 1, ठीक है 12 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया है ये।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो डी क्या आ रहा है, d इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 12 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टिंक्ट रूट है। रूट कैसा है, डिस्टिंक्ट रूट है। तो डिस्टिंक्ट रूट है तो पहले हमें उसे फाइंड करना है। अगेन फॉर्मूला हमें वही लगाना है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, पेन मिसबिहेव क्यों कर रहा है, क्या क्या है ये हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसे फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनस बी हमारे पास है -6, देन प्लस, अब यहाँ हम ये डिस्क्रिमिनेंट है तो फाइंड करना है 12। अब आप सोचोगे यहाँ माइनस प्लस वो सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनटू ए क्या है हमारे पास 2 गिवन है, यही वैल्यू रखनी है यहाँ पर भी। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 2 2 जा 4, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, यस ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और इधर 2, 3 प्लस, अब जब 12 है ना हमारे पास, तो 12 को हम क्या कर सकते हैं, 12 को 4 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं और अपॉन 2, ये एक आ गया और दूसरा नेगेटिव होगा 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये हमारे पास जो है ना बच्चे, ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं। ठीक है, जब भी d 0 से बड़ा आएगा तो डिस्टिंक्ट रहता है, फिर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट फाइंड कर लेना है। अगर लेस देन है दैट्स मीन रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और अगर इक्वल है तो रियल रूट्स होते हैं। इसे याद रखना जरूरी है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, उसमें ये सारी चीजें बता रखी है मैंने, तो आप एक बार वहां जा करके आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान होने वाला है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब